जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि बंगाल को लेकर के अलग अलग तरीका के प्रोजेक्शंस निकाले जा रहे हैं और हमारे जो खासकर देश के जो बुद्धिजीवी हैं, जिसे कोई लोग कहते हैं ये बुद्धूजीवी हैं। कारण क्या है कि सोशल मीडिया के आने के बाद में ये वास्तव में बुद्धूजीवी साबित हो चुके हैं। कारण क्या है कि जो ये कहते हैं उसका प्रमाण इनके पास है ही नहीं। अच्छा, इनसे कहोगे कि भाई इसका प्रमाण क्या है, तो ये कहेंगे कि बस हमने कह दिया तो मान लो। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने कह दिया और हम मान लें। अब इसी डिबेट में से एक डिबेट ये निकल करके आई है कि जो पश्चिम बंगाल है वास्तव में वो राष्ट्रवादी और हिंदुत्व को लेकर के इस स्टेट के अंदर वो लहर है ही नहीं। यानी कि वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व को लेकर के वास्तव में ये लीड कर नहीं सकता पश्चिम बंगाल। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि भाई साहब इसके पीछे के कारण क्या है, इसके कहने के पीछे कारण क्या है, उन्होंने कहा कि हमने कह दिया बस आप मान लीजिए। लेकिन हम ऐसा नहीं मान सकते, हम तो इसका परीक्षण करेंगे। तो देखते हैं, आप परीक्षण करते हैं इसका। फ्रेंड्स देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर आजादी के बाद से आपने देखा कि कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस की सरकार ने इस राज्य को लूटा और फिर उसके बाद में आपने देखा कि ये जो कम्युनिस्ट हैं ये आए, फिर इन्होंने इसे लूटा और फिर उसके बाद में 2011 में टीएमसी आई, फिर 15 साल टीएमसी ने लूटा। लेकिन इन्होंने सोचा कि भाई इतना लंबा हमने इनका शोषण किया, दमन किया, हिंदू संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया। लेकिन याद रखना, ये बंगाल की वही धरती है जिसने आजादी के अंदर ऐसे ऐसे सूरमा दिए जिन्होंने नेशनल मूवमेंट को लीड किया, जिन्हें हम गरम दल के नेता बोलते हैं। और इतना ही नहीं फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि राष्ट्रवादी जो पार्टी, जिसे पहले जनसंघ कहते थे, जिसकी आज आप देखोगे जो बीजेपी है इसकी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी, इसका उदय कहां से होता है? बंगाल के अंदर से, जो कि आज राष्ट्रवाद का एक प्रतीक बन गई है। लेकिन याद रखना, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर के आऊंगा। क्या वास्तव में बीजेपी सही से राष्ट्रवाद को लीड कर रही है या फिर यह भी कोई छदम है, इसे किसी और वीडियो में देखेंगे। लेकिन आज हम ये मान के चलते हैं कि बीजेपी जो राष्ट्रवाद है उसको लीड कर रही है। लेकिन जो राष्ट्र पार्टी इसको लीड कर रही है, जिसकी जड़ में, जिसकी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन बंगाल से निकल कर आती है, आज एसी के कमरे में बैठ करके ये जो बुद्धूजीवी है ये सोच रहे हैं कि हम ये परसेप्शन क्रिएट करने में सफल हो जाएंगे कि जो हम कह देंगे अखबार में छप जाएगा, लोग उसे मान लेंगे। नहीं मान सकते। आज सोशल मीडिया है, हर व्यक्ति के पास में अपना एक बेस है, लोगों तक पहुंचने के साधन है। तो हम तो भाई इसका ऑपरेशन करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं इसका ऑपरेशन। फ्रेंड्स देखिए, जो बंगाल है वास्तव में भारत का जो नेशनलिज्म है और जो हिंदू राष्ट्र है या हिंदुत्व जिसे आज कहने लगे हैं लोग, हिंदुत्व विचारधारा को लीड करने वाला अगर कोई बन सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल ही बन सकता है। और मैं आज की बात नहीं कह रहा, जैसे मैंने कहा कि आजादी से पहले भी इस राष्ट्र के नाम पर जितनी कुर्बानी दी गई है, जिसे हम गरम दल के नेता बोलते थे, वो बंगाल से ही निकल करके आए हैं। तो बंगाल तो वीरों की भूमि रही है और इस हिंदू राष्ट्रवाद को लीड करने वाली भूमि रही है। देखिए, 49 साल लंबा इंतजार खत्म हुआ है और एक नेशनल पार्टी जो निकल करके अब सामने आई है और बीजेपी की सरकार आप जानते हैं बन चुकी है और शुभेंदु अधिकारी वहां के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। और जो उन्होंने कहा है वो आप देख ही रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाई यहां पर ये जो कठमुल्लापन है ये नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद चलेगा। और राष्ट्रवाद आप जानते हैं कि जब हम भारत के एक राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र की पहचान हिंदू सनातन सभ्यता है। इस देश की कोई कुछ भी कहे, एसी रूम में बैठ करके मोटी मोटी किताब पीछे लगा करके कहे, इससे सच्चाई नहीं बदल जाती। सच्चाई यही रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, 1925 के अंदर यह पार्टी जो जिसे हम जनसंघ कहते हैं, जब आरएसएस साथ बनी थी उसी समय पर यह पार्टी भी बनी थी। 100 साल की ये इंतजार करना पड़ा और 2026 में आज आप देखोगे कि बीजेपी वहां बनी है। 100 साल का इंतजार करना पड़ा है इसके लिए। त्रिपुरा हो, बंगाल हो, असम हो, आज नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो, यहां पर भी वही नेशनलिज्म की ब्यार आज आप बहते हुए देखेंगे। लेकिन आप देखें कि जो सीपीएम है वो केरला के अंदर थी और केरला के अंदर से भी उसको उखाड़ फेंक दिया गया है। आज भारत के अंदर एक भी स्टेट में ये जो सीपीएम यानी कि कम्युनिस्ट विचारधारा ये बची नहीं है। बस ये बची है तो ये जो जो एसी रूम में बैठे हुए जो लेख लिख रहे हैं, या तो यहां है या तो आपको जेएनयू में या डीयू में थोड़ा बहुत आपको दिख जाएगा। लेकिन अब इसका अस्तित्व खत्म हो चुका है और सारा का सारा ये जो पूरी स्थिति है वो बदल करके अब नेशनलिज्म की ओर शिफ्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रभक्ति की, तो राष्ट्रभक्ति की तो बात उठेगी तो फिर बंगाल का नाम
आएगा ही आएगा। बंगाल को पीछे छोड़ करके आप राष्ट्रभक्ति की बात कर ही नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, यहां पर आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो बुद्धिजीवी कह रहे हैं इसके अंदर बिल्कुल भी सच्चाई है नहीं। अगर हम सीरियसली इनकी बात का ऐतिहासिक ओर से देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की पहली अलख जगाने वाला 1880 के दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जब वंदे मातरम लिखा गया तो उन्होंने पूरे राष्ट्र की चेतना को लेकर ही तो ये लिखा था, वंदे मातरम। आप सोचिए कि इसी ने उस राष्ट्रवाद के लिए एक संजीवनी बूटी का कार्य किया था, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और कहां से आए थे? बंगाल से आए थे। आप सोचिए इस बात को। बात करते हैं भाजपा की, तो इसकी जो जड़ें हैं आप जानते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा जो जनसंघ जिसे हम कहते हैं आज बीजेपी का पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसका अंदर ही इसकी जड़ भी कहां है? बंगाल की माटी के अंदर है। ये बंगाल की माटी के सपूत थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। ये केवल एक राजनेता नहीं थे। याद रखना दोस्तों, जनसंघ की स्थापना करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी एक कोई साधारण नेता नहीं थे, बल्कि वे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सबसे कम उम्र के एक चांसलर भी थे। 1930 के अंदर आपने देखा होगा कि कांग्रेस के टिकट पर इन्होंने चुनाव जीता था, लेकिन जब उन्हें लगा कि तुष्टीकरण के आधार पर ये टिकट दिए गए हैं और चुनाव जिताए जा रहे हैं, तो उनके द्वारा हिंदू महासभा का स्थापना की गई और उसकी जो कमान है, उस हिंदू महासभा की जो कमान है उसको संभाला गया। डॉक्टर मुखर्जी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सुनिश्चित किया था कि बंगाल जो है वो पूरा का पूरा बांग्लादेश ना बन जाए। उन्होंने ये निश्चित किया कि जब पंजाब का एक हिस्सा देकर के पंजाब को बचाया जा सकता है, तो इसी तरीका से बंगाल का एक हिस्सा देकर के क्या बंगाल को नहीं बचाया जा सकता? यही वो व्यक्ति। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई ये राष्ट्रवाद की अलग नहीं जगाई जा सकती पश्चिम बंगाल से? देखिए, आंकड़े तो ये नहीं कहते, याद रखना, आंकड़े ये नहीं कहते कि जो लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं भाई साहब ये पश्चिम बंगाल तो लीड नहीं कर सकता हिंदुत्व को, तो आंकड़े कहते हैं कि नहीं, वास्तव में भारत की जो कल्चरल एक राजधानी है वो कलकत्ता ही है। कलकत्ता ही अपने आप को ये दिखाती है, कलकत्ता ही ये दिखाती है कि वो ही एक भारत के, जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो उसकी राजधानी बन सकती है, इस विचारधारा की लीड करने वाली राजधानी बन सकती है। डॉक्टर मुखर्जी और जो थे, आपने देखा होगा कि भाजपा के जो जनसंघ की अपनी 2/3 ताकत, जब ये जनसंघ बना था तो इसकी 2/3 जो सीटें आई थी, आप समझिए ये बंगाल से ही निकल करके आई थी। कोलकाता से खुद डॉक्टर मुखर्जी और मेदिनीपुर से जो है दुर्गा चरण बनर्जी जो है ये चुनाव जीत करके आए थे। तो ये कहने वाले जो लोग हैं, अच्छा ये याद रखना, ये दोनों ही भद्रलोक समाज से आए थे निकल करके। तो आप ये नहीं कह सकते भाई साहब कि ये जो भद्रलोक समाज है, जैसा बंगाल के अंदर कहते हैं, इनके अंदर राष्ट्रवादिता नहीं होती, ये राष्ट्रवाद को लीड नहीं करते। तो ये तो दोनों ही राष्ट्रवादी थे। तो आपके जितने भी आप ये बैठ करके बताते हैं कि भाई साहब ये तो निकाल ही नहीं सकते, ये पढ़े लिखे लोगों के लिए राष्ट्रवाद नहीं होता, ये चरस तो सिर्फ जो अनपढ़ लोग होते हैं उनके लिए नहीं। ये दोनों व्यक्तियों ने दिखा दिया, दोनों भद्र लोग थे और दोनों के दोनों ही राष्ट्रवाद को लीड कर रहे थे। फ्रेंड्स, भारत का ये जो गौरवशाली राष्ट्रवादी इतिहास है, इसको दशकों तक दबाया गया है। एक सोची समझी राजनीति और रणनीति के तहत ही इसको दबाया गया है। इसे हाशिए पर ढकेलने के लिए 34 साल लेफ्ट ने काम किया, जो मैंने आपको बताया, और उसके बाद में आपने देखा कि ममता बनर्जी की जो टीएमसी आई उसने भी यही काम किया, कांग्रेस ने भी वही कार्य किया। लेकिन जो अब ये कहते हैं ना कि भाई साहब कि ये चल नहीं सकता, इन्हें लगता है कि शायद इतने समय में तो हिंदुत्व की विचारधारा मर गई होगी, लेकिन हिंदुत्व मिट नहीं सकता। और जो आज योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा है, उन्होंने आज ये क्या है, 11 मई है आज, और उन्होंने कहा है वाराणसी के अंदर कि हिंदुत्व को मिटाने वाले, सनातन को मिटाने वाले मिट गए हैं। सनातन को कितने मिटाने, कितने गजनी, कितने गौरी, कितने औरंगजेब, कितने अकबर आए और आज पता नहीं है किस मिट्टी में मिल गए हैं। तो याद रखना, जो भी भारत की संस्कृति को मिटाने का आज पॉलिटिकल रूप से प्रयास किए जा रहे हैं भारत के अंदर, ये मिट जाएंगे। लेकिन याद रखना, हिंदू संस्कृति और ये सनातन हमेशा इसी तरीका से फलता और फूलता आगे रहेगा। और याद भी रखना कि आने वाले समय में, जिसको आज बांग्लादेश और पाकिस्तान कहते हैं, ये भूखे मरेंगे और इनको जो इनका आइडेंटिटी क्राइसिस है ना, ये इतना हो जाएगा कि ये हिंदुओं से तो कट गए, लेकिन मिडिल ईस्ट ने इन्हें कभी भी सच्चा मुसलमान माना ही नहीं। इनकी आइडेंटिटी क्राइसिस ये होगी, इन्हें घर वापसी करनी पड़ेगी, इनके पास कोई तरीका नहीं बचेगा और हिंदुत्व इसी तरीका से फलता फूलता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा।
फ्रेंड्स, हिंदू समाज के अंदर जिस तरीका से टीएमसी के द्वारा जो उनके गुंडे थे, उनके गूंज थे, जो मुस्लिम अपीजमेंट के नाम पर जो उनका शोषण किया गया हिंदुओं का, वो हिंदुत्व को जगा करके रख दिया। आज आप देखिए 70% से ज्यादा हिंदुओं ने मिलकर के बीजेपी को वोट किया राष्ट्रवाद के नाम पर, और उन्होंने लग गया कि भाई साहब ये सारे के सारे जो हमें जो हिंदू को मिटाने के लिए उदयनिधि स्टालिन जैसे जो लोग थे, जो एड्स, मलेरिया ऐसा बताते थे, भारत की जो हिंदू संस्कृति है उसको लिए हिंदू को कहते थे भाई साहब ये तो डेंगू मलेरिया है। उनको समझ में आ गया कि भाई साहब अगर जीना है, अगर एक रहना है, अपना सर्वाइव करना है, तो सिर्फ और सिर्फ हमें हिंदुत्व की ओर जाना पड़ेगा और राष्ट्रवाद उसके लिए। तो उन्होंने भारत की जनता पार्टी, जैसा अभी भारत में कहा जा रहा है कि भाई हिंदुत्व को, या फिर देखिए जब आप राष्ट्रवाद को कहते हैं तो हिंदुत्व उसके साथ में आ ही जाएगा ना। तो राष्ट्रवाद अलग है ना हिंदुत्व अलग है, ये दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं। तो जब भी हम राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो हिंदुत्व उसके साथ आएगा। अब देखिए इन्होंने क्षेत्रवाद को आगे बढ़ाया, मां माटी मानुस जैसी बातें करी, आप याद रखिए इस बात को, बांग्ला है ना, इसको बात करी जो कि मुजीबुर रहमान करता था अपने बंगाल के लिए। तो ये सारी बातें करके इन्होंने सोचा कि हम जो बंगाल की जो संस्कृति है उसको मिटा देंगे, या फिर इसको एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का जो सपना देखा जा रहा था उस पर पूरा कुठाराघात भारत के सरकार ने और भारत के जनमानस के द्वारा ये कर दिया गया है। अब देखिए बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि राम तो कभी भी बंगाल के हैं ही नहीं। आज आप देखोगे बंगाल के अंदर गाना चल रहा है, भारत का बच्चा बच्चा श्री राम बोलेगा, ये भजन चल रहे हैं सारी। आप देखिए भगवा में हुआ पड़ा है, बंगाल के अंदर जो खुशी है वो एक अलग ही लेवल पर है। तो ये जितने भी कुतर्क दिए जा रहे हैं आज भारत के जो बुद्धिजीवी हैं इनके द्वारा, जो एसी कमरे में बैठ करके ये जो कुतर्क हैं, ये तो नहीं चलेगा। आज बंगाल का हिंदू जाग चुका है और मुझे लग रहा है कि समस्त भारत का जो हिंदू है वो धीरे 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 जागेगा और उसे समझ आ जाएगा कि हम एक ऐसे विचार के द्वारा कुचले जा रहे हैं जिसे आप क्रिश्चियनिटी और इस्लामिज्म कहते हैं। वैसे तो इन्हें पंचमक्कार गैंग कहा गया है। इनके द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत अपनी पॉपुलेशन बढ़ा करके भारत के लोकतंत्र और भारत के समस्त हिंदू समाज के लिए एक चुनौती पेश की जा रही है। इसीलिए भारत का जो हिंदू समाज है आज ये जाग चुका है और धीरे धीरे से जो आप बंगाल के अंदर देख रहे हैं, ये आप समस्त भारत जो नॉर्थ बेल्ट के अंदर मैं तो कहूंगा वो आप देख रहे हैं। आप देखिए तमिलनाडु के अंदर 5-6% मुस्लिम पॉपुलेशन है। आप अगर आंध्रा में देखेंगे, केरला के अंदर शायद अभी 15-16% आसपास होगी। तो जहां इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी हिंदू जागेगा और वहां राष्ट्रवाद की अलग जगेगी ही जगेगी। तो ये आने वाले समय में जो ये लोग कह रहे हैं, मुझे इसका कहीं बेस दिखाई पड़ता नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो लोग हैं वो अपने घर जाएं। बाकी तो जो मैंने आपको बता दिया कि भाई हिंदू संस्कृति और उसके नारों की जन्मभूमि देने वाला बंगाल है। राष्ट्रवाद और हिंदू उद्गम स्थल ही कौन है? बंगाल है। अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो भूमि है वो बंगाल है और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जो भूमि है वो बंगाल है। जनसंघ की शुरुआत करी गई थी और 2-3 सीटें जो लाई गई थी, सबसे पहले जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी की, उसकी सीटें जो जीती गई थी 2-3 वो बंगाल से जीती गई थी। तो आप सोचिए कि भारत के अंदर जो संस्कृति पुनर्जागरण जिसे आप कह सकते हैं, कल्चरल रेनेसा भारत के अंदर आ चुका है। और ये जो कल्चरल रेनेसा है ये समस्त भारत के अंदर आने वाले 10 साल के अंदर आप फैलता हुआ दिखाई पड़ेंगे। और इसके अंदर ही जो घुसपैठ है, जो सीमा सुरक्षा है, भारत की जो आस्था है और जिस पर कुठाराघात किया गया, ये अपने आप में कहने वाले कि ये लेफ्टिस्ट है या फार लेफ्टिस्ट है, ये हिंदू संस्कृति के दुश्मन है और इन्होंने ये करके दिखाया है बंगाल के अंदर। देखिए सांस्कृतिक पहचान की पुनर्स्थापना हो रही है और आप देखेंगे कि बंगाल के घर घर के अंदर कीर्तिवास रामायण देखने के लिए मिलती है। तो जब आप कहते हो कि कीर्तिवास रामायण है तो फिर कैसे कह सकते हैं कि भगवान राम बंगाल के नहीं है? कौन सा आपके पास साक्ष्य है? कोई साक्ष्य नहीं। ये सोचते हैं कि अभी तो वही चल रहा है, 2005-6 है, हम कह देंगे दुनिया मान लेगी। जैसे एनसीईआरटी में कुछ भी उल जलूल लिख दिया और सब बच्चे मान रहे हैं। अगर आप पूछने जाओगे तो वो कहेगा जेएनयू जानता है, जेएनयू से पूछोगे कह देगा वो सलीम मीठा वो जानता है, और सलीम मीठे से पूछोगे कहेगा मुझे तो पता ही नहीं है ना। तो इस तरीका से ये सब चल रहा है। आगे देखना, तुष्टीकरण की राजनीति का अंत हिंदुओं के त्योहार पर होने वाली पत्थरबाजी हो या हिंदुओं के त्योहारों को एक तरीका से सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरीका से व्यवहार करना हो कि भाई पहले तो आप देखोगे ये निकलेगा प्रोसेशन, ईद मनाई जाएगी। आपका अगर काली का फेस्टिवल है तो आप देख लो काली के जो मंदिर है वहां पर आप अल्लाहू अकबर बुलवाएंगे लेकिन मस्जिद के अंदर आप जाएंगे नहीं। तो भाई साहब इस तरीका का जो तुष्टीकरण है ये भारत में नहीं चलेगा और इसी तुष्टीकरण की खातिर भारत के पहले ही 3 टुकड़े हो चुके हैं। अब तुष्टीकरण भारत का मानस नहीं सहेगा। अब देखोगे यहां पर एक बड़ा बंगाल के अंदर 1100 करोड़ रुपए दिए गए थे औद्योगिकरण के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। और देखिए अल्पसंख्यक
भाई साहब ये कौन से अल्पसंख्यक है जो 30% से ज्यादा है? आता है कुछ समझ में? नहीं आता, आ जाएगा। 5700 करोड़ रुपए दिए गए हैं मुसलमानों के लिए। अब आप सोचिए कि ये तो बजट की स्थिति थी, तो अपीजमेंट का जब चरम हो जाता है तो इस तरीका से ममता बनर्जी जैसे जो कल्ट हैं उनका जो है, जो अपने आप में रूप कुछ और है लेकिन है कुछ और, काम कुछ और कर रहे हैं, तो इनका भी अंत हो जाता है। अब देखिए राष्ट्रवादी हिंदुत्व की वापसी, ऐसी राजनीति का अंत हो चुका है। देखिए टीएमसी उनका 15 वर्ष का, कांग्रेस का और वामपंथ का 34 वर्ष का अंत हुआ है। ये 49 वर्ष के अंत के बाद में एक नई राष्ट्रीय सुरक्षा और घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज को लेकर के, और ये जो कल्चरल रेनेसा है इसको लेकर के बंगाल का हिंदू एक हो चुका है। और आने वाले समय में ये पूरे भारत के अंदर आप इसी तरीका का एक लहर देखेंगे जहां पर हम बात करते हैं कल्चरल रेनेसा और सांस्कृतिक रेनेसा और पुनर्जागरण की। देखिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा, मैंने ये तो आपको बिल्कुल बता ही दिया है, डॉक्टर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1880 1946 के अंदर ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में विभाजन के दौरान बंगाल के एक हिस्से को भारतीय हिंदुओं के लिए सुरक्षित बनाए रखा। 1951-1952 भारतीय जनसंघ की स्थापना, और इसके पहले लोकसभा के अंदर ही 3 में से 2 सीटें पश्चिम बंगाल से जीत करके आए थे। अब आप सोचिए कि इस तरीका का है। अब देखिए शासन क्या है, जैसे कांग्रेस का 30 वर्ष का शासन रहा, उन्होंने तुष्टीकरण किया। वंदे मातरम को सीमित करना हो या हिंदू राष्ट्रवाद को दबाने की शुरुआत यहीं से होती है कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस तो पूरी तरीका से एक मुस्लिम पार्टी है। आपने देखा होगा रेवंत रेड्डी ने क्या कहा है, जो उन्होंने शायद कांग्रेस के हैं, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही मुस्लिम है। तो आप सोचिए कि वो इस तरीका से, इस तरह की तो पार्टी है। जो सीपीएम है, जिसे हम वाम दल बोलते हैं, 34 वर्ष शासन किया, सुनियोजित घुसपैठ कराई, इस्लामी जिहादियों का जो समर्थन किया और हिंदुओं का जो जमीन और बौद्धिक स्तर है उसका पूर्ण दमन कर दिया। उसके बाद में आप देखेंगे टीएमसी 2011 15 वर्ष ये रहे, वोट बैंक के लिए बांग्लादेशी घुसपैठी और खुला संरक्षण दिया, सनातन को सीधा विरोध किया, जय श्री राम के नारे पर भड़क उठी थी, याद होगा आपको, वो बड़ा वीडियो वायरल हुआ था उसमें भी। देखिए राज्य सरकार के संरक्षण में बांग्लादेशी घुसपैठियों का उपयोग कर वोट बैंक के रूप में इन्होंने बनाया और 30% तक डेमोग्राफी चेंज कर दी, उस विचारधारा को बसाया जिसने भारत के 3 टुकड़े कर दिए। तो आने वाले समय में ये और टुकड़े करेंगे, क्योंकि इनकी सोच, इनके डीएनए में यही टुकड़ा टुकड़ा गैंग है। आगे देखना, आर्थिक पतन बनाम तुष्टिकरण का बजट। देखिए वही जो मैं आपको बता रहा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए मात्र 1100 रुपए, 11,000 करोड़, 1100 करोड़, और वही अल्पसंख्यक के लिए 5700 करोड़। बताइए ये कौन से बताइए क्या ये डायनासोर के बच्चे हैं क्या? इनको इतना संरक्षण चाहिए है दुनिया में? कि ये एंडेंजर्ड स्पेसीज है क्या कि इतना पैसा इनको संरक्षण के लिए केंद्र सरकार भी दे रही है, राज्य सरकार भी? तो ये तुष्टिकरण है, ये तुष्टिकरण है। मुझे लगता है ये बंद होना चाहिए, हर स्तर पर ये बंद होना चाहिए। कोई यहाँ पर अल्पसंख्यक नहीं है, सब बहुसंख्यक हैं। देखिए वोट वीटो का अंत और राष्ट्रीय प्रवृत्ति। एक समय था जब 30 से 40% मुस्लिम आबादी किसी राज्य की राजनीति को नियंत्रित करती थी। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई थी कि मुस्लिम वीटो का जो अंत है वो हो चुका है। धीरे धीरे आप देखोगे और भी इसको आने वाले समय में 2029 तक और चलेगा ये अभी, लेकिन 2029 के बाद में ये अपीजमेंट बिल्कुल खत्म हो जाने वाला है। देखिए सांस्कृतिक नैरेटिव पर, क्या राम बंगाल के लिए अजनबी है? बिल्कुल भी नहीं है। ये कृतिवास रामायण, मैंने जैसे आपको बताई 15वीं सदी में रचित सबसे लोकप्रिय बंगाली रामायण है कृतिवास रामायण। ये अकाट्य साक्ष्य है और राम कथा सदियों से बंगाली जनमानस के डीएनए में रची बसी है। तो ये जो बुद्धिजीवी जो है वो जो भी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि उनके पास ना तो कोई साक्ष्य है और ना ही किसी तरीका का प्रमाण है। जो कह दिया मान लीजिए। क्यों मान लीजिए? क्योंकि हमने कह दिया, अब ये नहीं चलता, ये वीटो अब नहीं चलता। आप अपने एसी के रूम में निश्चित रहिए, समाज बदल रहा है, पुनर्जागरण आ रहा है। भारत के अंदर सांस्कृतिक पुनर्जागरण और हिंदू बोध, और ये जो कहते हैं ना कि भारत के जो जनमानस है, शत्रु बोध भी उसके अंदर आ रहा है। और ये शत्रु बोध, अपनी संस्कृति बोध और स्वबोध जो है, इसकी देन ये आप बदलता हुआ भारत देख रहे हैं। आप जलो और पीटो छाती, वो कहता है ना अर्णब गोस्वामी, पीटो छाती, छाती पीटो। क्लियर? तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो देखा इसके लिए